प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों जिगरपुरी के एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। थोड़ा सा व्यस्त चल रहा हूं, इसलिए माफ कीजिएगा कि मैं कंसिस्टेंटली बेस पर अपनी राशि भविष्य या लगन राशि के भविष्य मंथली बेसिस पे मैं रेगुलर आपके सामने प्रस्तुति नहीं कर पा रहा हूं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आज प्रस्तुत करने वाला हूं बारी बारी से 3 लग्नों के बारे में, जो कि है तुला, वृश्चिक और धनु लगन। इन 3 लगनों के जातकों के बारे में मैं बातचीत करने वाला हूं कि कैसे थे 1 सितंबर को 9 ग्रह की परिस्थिति और उनकी बातचीत, और व्यवसायिक से लेकर के निजी जिंदगी, स्टूडेंट्स के लिए उनकी पढ़ाई लिखाई, और आपकी स्वास्थ्य के लिए कैसा रहेगा वो अनुभव इस पूरे महीने में। बड़ा आमतौर पर मेरा जनरल प्रेडिक्शंस रहते हैं, बड़े आम से रहते हैं, और बड़े जो भी मेरे प्रेडिक्शंस रहते हैं वो जनरलिक रहते हैं, जैसा मैं बतला रहा हूँ। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि मेरे जो भी प्रेडिक्शंस रहते हैं वो लगन राशि के आधारित रहते हैं, यानी कंफ्यूज ना कीजिएगा। अब कुंडली खोलिए, सेंटर में बीच में जहां पर ल लिखा होता है वही होती है आपकी लगन राशि। आइए ज्यादा वक्त ना लेते हुए तुला लगन के जातकों के लिए 1 सितंबर को कैसे थे 9 ग्रह, आइए देखते हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं नजरों के सामने, लगन में ही केतु विराजे है, पंचमें शनि वक्री चल रहे हैं, रोग शत्रु के घर में चंद्रमा हर 2.5 दिन के बाद वो राशि परिवर्तन करते हैं। यहाँ पर गुरु राहु का चांडाल योग पार्टनर के घर पे देखने को मिला है। कर्म में शुक्र जो कि अस्त हो जाएंगे आने वाले दिनों में, सूर्य बुध की युति देखने को मिली है। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि 17 तारीख को सूर्य राशि परिवर्तन करके आपके 12वें भाव में अंगारक योग नामक विस्फोटक परिस्थिति का निर्माण वो करने वाले हैं। तो ये है कुछ तुला लगन की 9 ग्रह की परिस्थिति 1 सितंबर को। अब इसका प्रभाव क्या देखने को मिलेगा, देखिए। सबसे पहली चीज, आपको अपनी पर्सनालिटी पे वर्कआउट करना पड़ेगा। लगन में ही बैठे हुए जो केतु है वो कहीं ना कहीं आपको मेंटली साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब कर रहे हैं। उसके अलावा आप बहुत ज़्यादा इमोशनली सोच रहे हैं, कोई भी डिसीजन प्रैक्टिकल होकर के आप नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल बनना है, पहली बात। दूसरी बात, अपनी पर्सनालिटी पे वर्कआउट करना है, आपकी ऑरा को पॉजिटिव बनाना है। किस तरीके से आपके सबकॉन्शियस माइंड में विचार चल रहे हैं उसको एनालिसिस करना है, आपकी सेल्फ स्टीम को बढ़ाना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक्स पढ़ेंगे, जिससे आपका प्रभावशाली व्यक्तित्व सामने देखने को मिले। उसके अलावा आपको अपने आउटर पर्सनालिटी पे भी वर्कआउट करना पड़ेगा। आप देखिए कि किस तरीके से आपकी रहन सहन, खान पान का तरीका है, किस प्रकार के आप कपड़े पहनते हैं, फटे हुए मोजे हैं या डल शर्ट पहन रहे हैं, और सा कोई कॉम्बिनेशन पहन के आप चल रहे हैं। तो उन सारी चीज़ों को आपको सिंक्रोनाइज करना है, ऑर्गेनाइज करना है। किस लिए ऑर्गेनाइज करना है, ताकि आपकी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव बने, आपको पीआर सुधरे, पब्लिक रिलेशन आपके सुधरे। चाहे फिर आप वर्किंग प्रोफेशन एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे हो, या प्राइवेट में जॉब कर रहे हो, या फिर खुद का आपका व्यवसाय है। तो ये थी जनरल बातचीत। अब यहाँ पर आप आयरन, केमिकल, ट्रांसपोर्टेशन, ऑटोमोबाइल, स्पा, जिम, सलून वगैरह के अगर आप काम कर रहे हैं, फूड, बेवरेजेस, होटल, जिम्स और रेस्टोरेंट्स में अगर आप काम कर रहे हैं या उसके संबंधित आपका बिजनेस है, तो ये वक्त आपके लिए आर्थिक लाभ जरूर देगा। बस यहाँ पे फाइनेंस मैनेज आपको खुद को करना पड़ेगा। मैन मैनेजमेंट में, यानी कि आपको स्टाफ के संबंधित थोड़ी तकलीफ या मनमुटाव देखने को मिल सकता है। तो हो सके तो आप टट्टस होकर के, यानी कि आपको न्यूट्रल होकर के डिसीजंस लेने होंगे। तो आपके लिए ये वक्त जो रहेगा फायदेमंद रहेगा। फाइनेंशियल आपके लिए ये वक्त
बड़ी स्टेबिलिटी और इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बातचीत करना चाहूँगा नौकरी पेशा वर्ग के जातकों के बारे में। देखिए, नौकरी वर्ग के जातक जो भी मुझे सुन रहे हैं, तुला लगन के जातक, अब उनको मैं बतलाना चाहूँगा कि ऐसी परिस्थितियों के दरमियान आपकी प्रमोशन हो सकती है। आपके लिए फ़ायदा ये हो सकता है कि आपकी प्रमोशन के साथ आपकी ट्रांसफ़र भी हो सकती है। आप प्राइवेट जॉब में हो या फिर आप मान के चलिए आप गवर्नमेंट जॉब में हो, आपके लिए ये वक़्त फ़ायदेमंद ज़रूर लाएगा। यहाँ पर आपको उसूल पे, आपके प्रिंसिपल और एथिक्स पे काम करना होगा। अगर आपको पता है कुछ चीज़ अगर आपको जमती नहीं है या फिर आप करते ही नहीं हैं, आपके स्वभाव के विरुद्ध है, तो उसको कृपया करके ना करिए, वरना आप अपने ही तकलीफ वाले परिस्थिति को निमंत्रण दे रहे हैं। ध्यान में रखेगा मेरी बातचीत को। यहाँ पर मैं बातचीत करना चाहूँगा लव और रिलेशन, पर्सनल लाइफ के बारे में। देखिए, तुला लगन के जातकों के लिए ये वक्त शहनाई बजाने का है। अगर आप सिंगल व्यक्ति है, अपने लिए वर या वधू ढूंढ रहे हैं, आपके लिए ये वक्त बेहतरीन रहेगा। आपके मन चाहे पार्टनर मिल सकता है। लव मैरिज मैरिज की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। मैरिज में जाकर के आप विवाह के बंधन में बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेगा। लेकिन हस्बैंड वाइफ के बीच में जो शादीशुदा लोग हैं, उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ, उनके लिए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जरूर देख रहा है। लेकिन एंड ऑफ द डे वो सिंक्रोनाइज, अगर आपके बीच में सिंक्रोनाइजेशन अच्छा चल रहा है, बैलेंस में चल रही है लाइफ, तो आपके लिए ये वक्त बेहतरीन रहेगा। शुभ कामों में, मांगलिक कामों में आपके खर्चे बढ़ाने वाली ये परिस्थिति दिख रही है। किसी दोस्त की शादी या रिश्तेदारों की शादी में या अन्य कोई शुभ प्रसंगों में आपके खर्चा दिख रहा है, या फिर दुकान, मकान, वाहन लेने की ये परिस्थिति उत्पन्न हो रही है, तो आपके लिए ये वक्त बेहतरीन लम्हा नीचे जिंदगी में दिख रहा है। विद्यार्थी वर्ग के जातकों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि ये वक्त जो रहेगा आपके लिए एक अलार्मिंग, यानी कि डोर ओपनिंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए फ्यूचर में बनेगी। यहाँ पे अलार्मिंग यानी कि सचेत होने का, एक्टिव होने का ये वक्त है। जो भी मेहनत आप करेंगे उसका रिजल्ट आगे जाके आपको मिलने वाला है। नेगेटिव एसोसिएशन और दोस्तों से आपको दूर रहना है। जो कोई भी आप बात करें, किसी से भी बात करें, आपको लोगों को सीखना होगा किस तरीके से आप एनालिसिस कर रहे हैं, कौन आपकी फेवर में बात कर रहा है, कौन अपना दोस्त है और कौन व्यक्ति आपके अगेंस्ट में जा रहा है लेकिन बोल अच्छा रहा है। ये उन व्यक्तियों के लिए, उन विद्यार्थी वर्ग के लिए मैं बात कर रहा हूँ जो अकेले रह रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं या ग्रेजुएशन के लिए काम कर रहे हैं, माफ कीजिए ग्रेजुएशन के लिए वो पढ़ाई कर रहे हैं। तो ध्यान में रखिएगा मेरी बातचीत को। अब यहाँ पे बातचीत करना चाहूंगा तुला लगन के स्वास्थ्य के बारे में। देखिए, लगन में बैठे हुए राहु केतु और वक्री गुरु कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं। कमर में तकलीफ, घुटनों में तकलीफ, यानी कि आपके हड्डियों संबंधित तकलीफ हो सकती है। डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर बन सकते हैं। आपके आंखों की रोशनी भी कभी कभी प्रभावित हो सकती है, या फिर आंखों में अगर बार बार इन्फेक्शन हो रहा है तो तकलीफ बढ़ सकती है। तो कृपया करके किसी भी चीज़ को अन्यथा ना लीजिए और तुरंत उसके उपचार में आप, अगर तकलीफ हो रही है तो उपचार करवाने का प्रयास करें। आपके लिए वक्त उन्नति और प्रगति वाला रहेगा। उपायों में विघ्नहर्ता गणपति जी इस महीने पधार रहे हैं, तो गणपति पूजन करिए, गणपति जी की आरती करिए, गणपति स्तोत्र करिए। आपके लिए विघ्नहर्ता गणपति सारे विघ्न हर लेंगे। तो ये थी मेरी बातचीत तुला लगन के जातकों के बारे में। आइए अब मैं बातचीत करना चाहूंगा वृश्चिक लगन के जातकों के बारे में। जिस तरह के आप देख रहे हैं वृश्चिक लगन की कुंडली के बारे में, माँ के घर में चतुर्थ स्थान में वक्री शनि, पंचमें चंद्रमा देखे गए थे, यानी कि 1 तारीख की ये प्रश्न कुंडली है। चंद्रमा हर 2.5 दिन वो अपना घर बदलते रहते हैं। रोग शत्रु के घर में राहु गुरु वक्री अवस्था में चांडाल योग बना करके विराजे हैं। भाग्य शुक्र, सूर्य मंगल की युति देखने को मिली थी। लाभ में मंगल और दुश्मन के घर में मंगल है। यहाँ पर सूर्य राशि परिवर्तन करके महीने के मध्यांतर के वक्त के दरमियान वो अंगारक योग बनाएंगे और केतु आपके 12वें भाव में विराजे है। શસ્યો પૂરું છે, બિઝનેસ માટે સારો સમય છે, આઈટી માટે આયરન
માં એટલે હજી નથી થયું કે ના નથી છીલી છે बस आवाज ना करिए हाँ। तो ये थी नवग्रह की परिस्थिति। अब इसका प्रभाव फटाफट से मैं बताने का प्रयास करूंगा। देखिए, ये जो कुंडली है वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए, ये केंद्र प्रभावित शनि की केंद्र प्रभावित ये वाली है। ये कुंडली चतुर्थ स्थान में जो वक्री शनि है वो कहीं ना कहीं आपको लाभ दे रहे हैं। शश नामक पंच महापुरुष राजयोग बना करके बैठी है। अब यहाँ पे आपके लिए नीलम रतन पहनना आपके लिए शुभ माना जाता है, लेकिन किसी विद्वान ज्योतिष से या विद्वान गण से आप गणना करवा करके आप पहनेंगे, आपके लिए लाभ होगा। बड़े सामान्य तौर पर मेरे ये मंथली प्रिडिक्शन रहते हैं। तो अभी तक अगर आपने नोटिफिकेशन बेल को हिट नहीं किया है, लाइक का बटन हिट नहीं किया है, तो कृपया करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा। तो वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए शश नामक पंच महापुरुष नामक ये राजयोग वाली परिस्थिति है, जो कि आपके बिजनेस में आर्थिक वृद्धि के संयोग बना रही है, आपको सपोर्टिव वाली सिचुएशन क्रिएट कर रही है। आयरन, केमिकल, ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में आप कंस्ट्रक्शन, माइनिंग या कंस्ट्रक्शन से संबंधित कोई भी रॉ मटेरियल दे रहे हैं, यानी कि बिल्डिंग मटेरियल अगर आप सप्लाई कर रहे हैं, आपके लिए ट्रेडिंग का भी वो काम है, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आईटी, सॉफ्टवेयर, वेब डेवलपर, ऐप डेवलपर की अगर आप जॉब कर रहे हैं, आपके लिए फायदेमंद वाली परिस्थिति रहेगी। कुल मिलाकर के ये वक्त आपके लिए वृद्धि वाला ये समय ला रहा है। उसके अलावा यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि अगर आप एजुकेशन फील्ड में भी है तो भी आपके लिए ये वक्त फायदेमंद रहेगा। अगर आप ट्यूशन टीचर है या कॉलेज के प्रोफेसर या स्कूल में पढ़ा रहे, किसी भी प्रकार की आप विद्या से संबंधित कामकाज में लगे हैं, आपके लिए ये वक्त जो रहेगा यादगार रहेगा, शानदार रहेगा। अब नौकरी पेशा वर्ग के जातकों के लिए मैं बातचीत करना चाहूंगा। देखिए, नौकरी वर्ग के जातकों के लिए ये जो पूरा महीना रहेगा आपके लिए शुभ संकेत ला रहा है, लाभ वाली परिस्थिति ला रहा है, आर्थिक बरकत वाली परिस्थिति ला रहा है। बस अपने काम रखिए, फोकस रखिए अपने टारगेट्स की तरफ या अपने टास्क की तरफ ध्यान में रखिए। उसके अलावा खेडूतों के लिए, फार्मर के लिए ये पूरा महीना आर्थिक बरकत ला रहा है, ध्यान में रखिए। उसके अलावा एनजीओ संबंधित आप काम कर रहे हैं, जुडिशरी के संबंधित आप काम कर रहे हैं, आप लॉयर है, किसी जगह पे आप जॉब कर रहे हैं, आपके लिए ये वक्त फायदेमंद रहेगा। अब विद्यार्थी वर्ग के जातकों के बारे में मैं बातचीत करना चाहूंगा। देखिए, अब वेब डेवलपर है, ऐप डेवलपर है, आप जुडिशरी के संबंधित पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप मान के चलिए कि आप लॉ के स्टूडेंट हैं, जुडिशरी, उसके अलावा एमबीबीएस, मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम भी दे रहे हैं या एंट्रेंस एग्जाम दे चुके हैं, एडवांस की पढ़ाई कर रहे हैं, आपके लिए ये वक्त जो रहेगा यादगार रहेगा, शानदार रहेगा। ध्यान में रखिए, इस वक्त की जो भी पढ़ाई रहेगी आपके लिए फाउंडेशन स्टोन है। ये 9 ग्रह की परिस्थिति आपकी लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में स्थिरता को दर्शा रहा है। ध्यान में रखिएगा मेरी बातचीत को। अब मैं बातचीत करना चाहूंगा वृश्चिक लग्न के निजी जिंदगी के बारे में। देखिए, वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए चीजें अभी आपकी निजी जिंदगी में अगर तकलीफ दे रही है, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है, तो आपके लिए ध्यान में रखिए, आपके लिए चीजें आने वाले दिनों में सुधरेगी, नॉर्मल होगी या स्मूथनेस आपकी जिंदगी में अपने आप बढ़ेगी। उसके अलावा छठे भाव में जो वक्री गुरु की दृष्टि 12वें भाव में चल रही है, आपको कोई गुरु मिलवा सकता है, कोई ऐसा आध्यात्मिक गुरु जिसकी उंगली थाम के या जिसके हाथ पकड़ के आप अपनी जीवन की सारी तकलीफ को दूर छोड़ते हुए आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ेंगे। उसके अलावा प्रोफेशनली आपके लिए बड़ा जबरदस्त लाभ होगा। ध्यान में रखेगा मेरी बातचीत को। समय कम है इसलिए इस पर ज़्यादा मैं बातचीत नहीं कर पाऊंगा। आगे बातचीत करना चाहूंगा धनु लगन के जातकों के बारे में। जैसा कि अभी आप कुंडली देख रहे हैं, धनु लगन के जातकों के लिए बड़ी बेहतरीन परिस्थिति यहाँ पर
देखने को मिली है। लग्नेश गुरु वक्री होकर के पंचमेश बैठे हैं, यानी कि अपने लगन के मालिक देवगुरु बृहस्पति राहु के साथ मेष राशि में वक्री होकर बैठे हैं। बड़ी जबरदस्त ये परिस्थिति है। वहीं पर पराक्रम स्थान में देखे तीसरे भाव में वक्री शनि, नीचे लग्नेश गुरु विराजे है पंचमेश होकर के, जैसा मैंने समझाया राहु के साथ में चांडाल योग बना करके विराजे है। शुक्र अष्टम भाव में विराजे है और भाग्य स्थान में सूर्य बुध की युति देखने को मिली है। हालांकि 17 तारीख के बाद सूर्य राशि परिवर्तन करके कन्या राशि में अंगारक योग मंगल के साथ बैठ करके बनाने वाले हैं और वहीं पर लाभ स्थान में केतु विराजे है। नवग्रह की धनु लगन की परिस्थिति अब यहाँ पर फटाफट बताना चाहूंगा प्रोफेशनल लाइफ के लिए कैसा रहेगा। अब मेरा जो भी प्रिडिक्शन रहेगा यहाँ पर मिला जुला रहेगा, जॉब वालों के लिए, नौकरी पेशा और वर्किंग प्रोफेशन दोनों के लिए। देखिए ये वक्त आपके लिए कुछ इंडिकेट कर रहा है नया सीखने को, इंडिकेशन मिल रहा है आपके लिए अपग्रेड करने को, अपने विचारों को, अपनी एजुकेशन को कुछ सीखने को मिल रहा है कहीं से, तो ग्रैब द अपॉर्चुनिटी बाय बोथ हैंड, यानी दोनों हाथों से उसको सीखना बनता है तो उठाना सीख लीजिए। उसके अलावा आपकी अर्निंग सोर्स के नए नए रास्ते खुलने की ये परिस्थिति बन रही है। कहीं से भी अगर आपको नौकरी के साथ साथ कोई पार्ट टाइम बिजनेस करने को मिल सकता है, नेटवर्क मार्केटिंग का अपॉर्चुनिटी मिलता है, अन्य कोई अपॉर्चुनिटी मिलता है, आप दोनों हाथों से उसको उठाइए और एक्सप्लोर करिए, सीखने का प्रयास करिए। आपके लिए अर्निंग स्रोत अपने आप बढ़ जाएंगे। उसके अलावा गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए भी ये वक्त बड़ा बेहतरीन रहेगा, लाभदायक रहेगा और आगे जा करके आपके लिए भी ये वक्त बड़ा मिला जुला होकर के यादगार और शानदार रहेगा। अब यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि आपके लिए जो भी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, आपको मान के चलिए बिजनेसमैन है, आपको एक्सपांड करना है, आप कर सकते हैं। जो भी विचार थे, विचार तक सीमित ना रखिए, किस तरीके से आप उस चीज को एग्जीक्यूट करना है उसकी तरफ अगर आप सोचेंगे, आपके लिए ये वक्त वृद्धि और बरकत देने वाला ये परिस्थिति रहेगी। उसके अलावा अगर जॉब कर रहे, आप जॉब चेंज करना चाहते थे या प्रमोशन था, आप दुविधा में थे, प्रमोशन मिल ही रहा है तो दुविधा किस बात की। प्रोफेशनली सोचिए, थोड़ा प्रैक्टिकल बन करके सोचिए, जीवन साथी के साथ में या अपने पेरेंट्स के साथ में इसके बारे में चर्चा करिए और प्रैक्टिकल डिसीजन लेते हुए पॉजिटिव डिसीजन लेके आगे बढ़िए। आपके लिए यकीन मानिए ये जो वक्त रहेगा बड़ा यादगार रहेगा। अब यहाँ पर आपको चेंजेस क्या लाने हैं, सीखने को आपको मिल गया, आपके लिए प्रोफेशनल चेंजेस भी मिल गए। अब यहाँ पर चेंजेस आपको ऐसा कुछ करना है जिसकी वजह से आपको आपकी पर्सनालिटी निखार हो। आपको पर्सनालिटी पे जो धूल जमी उस पर ब्रश घुमाने के बारे है, लेजीनेस को दूर हटाना है, टाइमिंग पंक्चुअलिटी पे आपको वर्कआउट करना है अगर आप ये चीज़ों में माहिर नहीं है तो। उसके अलावा देखिए एंगर पे, विचारों पे आपको कंसंट्रेशन 100% रखना है। गुस्सा हो जाना, इम्प्रैक्टिकल इमेच्योर बातें करना, आपके लिए ये सारी चीज़ें प्रोफेशनली कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ ये जो नवग्रह की परिस्थिति है वो आपको बैकफुट पे धकेल रही है, पीछे धकेल रही है। पॉजिटिव सोचिए, प्रैक्टिकल होकर के धैर्यवान सोचेंगे, धैर्यवान बन करके, तो मैं समझता हूँ यहाँ पर आपके लिए ये वक्त जो रहेगा यादगार रहेगा। सेल्स में अगर आप काम कर रहे हैं, सेल्स परचेस में या मार्केटिंग के संबंधित कोई भी काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ऐसे व्यक्तियों के लिए विशेष लाभदायक ये परिस्थिति रहेगी। स्पा, जिम, सलून, फूड, बेवरेजेस, इन सारे व्यक्तियों के नौकरी पेशा वर्ग के लिए भी ये वक्त आर्थिक बरकत को दर्शा रहा है। करियर में कहीं ना कहीं वो स्टेबिलिटी भी दर्शा रहा है। अब मैं बातचीत करना चाहूँगा यहाँ पर आपके स्वास्थ्य के बारे में। देखिए स्वास्थ्य में आपको प्रायोरिटी देनी होगी, विशेषता से आपकी माँ की स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है, खुद के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। प्रोस्टेट एनलार्ज संबंधित तकलीफ हो सकती है, यूटीआई यानी कि यूरिनल ट्रैक्ट इन्फेक्शन आपको हो सकता है। इन सारी चीज़ों में आपको ध्यान रखना है। हार्मोनल चेंजेस का भी सामना आपको करना पड़ सकता है। तो मैं समझता हूँ ऐसी चीज़ों में अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगी परिस्थिति। हड्डियों में तकलीफ, खून में तकलीफ, ये सारी तकलीफ जो रहेगी बड़ी अनवांटेड से रहेगी और अनएक्सपेक्टेडली आपकी जिंदगी में दस्तक देगी। बड़े
छुपे कदमों से, दबे कदमों से, और रात के वक्त आपको तकलीफ ये आपको दौड़ा सकती है अस्पताल की तरफ। सो थोड़ा सा अलर्ट रहिए अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन है तो। आगे बातचीत करना चाहूँगा विद्यार्थी वर्ग के जातकों के बारे में। देखिए, विद्यार्थी वर्ग के जातकों के लिए ये जो वक्त रहेगा बड़ा यादगार रहेगा, शानदार रहेगा। यहाँ पर जो भी आप पढ़ाई करते हैं ध्यान में रखिए, आपको पूरा फोकस होकर कंसंट्रेशन रख के आपको पढ़ाई करनी है। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर उन लोगों के लिए जो स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट में, जुडिशरी के संबंधित आप पढ़ाई कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं, IAS IPS की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा आप अगर लॉ, MBBS या फिर MBA संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं, MBBS की पढ़ाई कर चुके हैं, एडवांस कोई स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, सर्जन बनने की अगर आप प्रयासों में जुटे हैं तो आपको बड़े कंसंट्रेशन होकर के आपको पढ़ाई पे ध्यान रखना है, और किस तरीके से चीज़ें होती है आप पे अगर उस पर ध्यान रखेंगे फायदेमंद रहेगा आपकी करियर में। आपका ये जो स्थिर स्वभाव होगा या स्थिर मन होगा वो कहीं ना कहीं आपको स्टेबिलिटी दर्शाएगी अपने विचारों पे और अपने करियर में। ऑन्कोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो भी ऐसे डॉक्टर्स के लिए ये फायदेमंद परिस्थिति रहेगी। IIT या ITI की पढ़ाई का आप कर रहे हैं या IT के संबंधित अगर आप कुछ काम कर रहे हैं या एडवांस कोई पढ़ाई कर रहे हैं, वेब डेवलपर है, ऐप डेवलपर है, आपके लिए ये वक्त बड़ा फायदेमंद रहने वाला है। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा धनु लगन के निजी जिंदगी के बारे में। देखिए, विचारों को अपडेट करिए। मैंने शुरुआत में कहा था विचारों को अपडेट करिए जिससे अपने आप चेंजेस होगी। अपनी पार्टनर के साथ में आपको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जरूर रहेगा, लेकिन टीम वर्क में काम करेंगे, जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। मैं समझता हूँ आपके लिए ये वक्त जो रहेगा बड़ा यादगार और शानदार रहने वाला है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने के बावजूद भी आपके लिए ये वक्त यादगार रहेगा। बस शर्त इतने हैं, अपने आप को हर बार प्यार दिखाने की जरूरत नहीं है। हर बार जो भी आप रिश्ता निभा रहे हैं उस पर अपनापन लाने की कोशिश करिए, चाहे वो माता पिता के साथ में हो, लाइफ पार्टनर के साथ में हो या अपने बच्चों के साथ में हो। कभी कभी उनको शेल्टर या इमोशनल अटैचमेंट आपको दिखाने की जरूरत है। चीजें अगर पैसे देने से बन सकती है तो आप खरीद सकते हैं, लेकिन रिश्ते एक ऐसे हैं जो ऊपर वाले तय करके आपको देता है। तो हो सके उतना आप इमोशन दिखाइए। किसी के साथ अगर दूरी बनती जा रही है तो उन रिश्तों पे फोकस करिए। आपके लिए यकीन मानिए ये रिश्ते सुधारने वाली परिस्थिति को दर्शा रहा है। तो ये थी मेरे फल कथन धनु लगन के जातकों के बारे में। इससे पहले मैंने बताया वृश्चिक लगन के जातकों के बारे में, और उससे पहले सबसे पहले मैंने बताया तुला लगन के बारे में। तो तुला लगन, वृश्चिक और धनु लगन के बारे में ये थी मेरे फल कथन। तो यहीं पर अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। आप कुंडली कंसल्ट करवाना चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष रत्न या श्री यंत्र लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।